नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। अंबेडकर नगर के एक निजी हॉस्पिटल की भारी लापरवाही सामने आई है, जहां निजी अस्पताल में प्रसव कराने आई एक महिला और नवजात शिशु की मौत हो गई है। दोनों की मौत से आक्रोशित परिजन और मौके पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने निजी हॉस्पिटल के चिकित्सकों के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। और बता दें कि स्टाफ नर्स और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसी बीच हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स सारे स्टाफ के साथ मौका देखकर भाग निकले। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक संत कुमार सिंह ने जाम हटवाने के लिए लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस बल को बुलाया गया। साथ ही उप जिला अधिकारी टांडा और क्षेत्राधिकारी के साथ पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग वहां से हटे। बता दें कि मामला बसखारी थाना क्षेत्र के अकबरपुर बसखारी रोड पर स्थित आयुष मल्टीपल हॉस्पिटल बक्सारी से जुड़ा हुआ है, जहां पर शनिवार को छांगुरपुर मिस्रौलिया निवासी रीना देवी को प्रसव के पीड़ा के दौरान उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन से प्रसव कराने की बात कर डॉक्टरों ने प्रसव पीड़िता के परिजनों से ऑपरेशन के नाम पर करीब 60,000 रुपये जमा करवा लिए। रविवार को ऑपरेशन करवा दिया। इसके बाद में कुछ देर के बाद में नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने परिजनों को उसका शव सुपुर्द कर दिया। मृत नवजात शिशु की अंत्येष्टि करने के बाद हॉस्पिटल में लौटे परिजनों को प्रसूता रंजना की मौत की खबर मिली। वहीं दोनों की मौत सुनकर परिजन आक्रोशित हो गए और सैकड़ों ग्रामीणों के साथ शव को सड़क पर रखकर बसखारी अकबरपुर मार्ग को जाम कर दिया। इधर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ नर्स और सारा स्टाफ मौका देखकर गायब हो गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रसूता की मौत के बाद भी नवजात की मौत यानी कि दोनों की जच्चा और बच्चा दोनों की मौत एक साथ हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले को छुपाए रखा और कहीं ना कहीं जो मरीज है उनको गुमराह करने की कोशिश की। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन वहां पर पहुंचे। निजी एम्बुलेंस से उसे अस्पताल लाया गया, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज सरदारपुर उसे भेजा। मेडिकल कॉलेज के पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि प्रसूता की मौत तो पहले ही हो चुकी है। इस प्रकार से परिजनों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब प्रसूता की नवजात की मौत हुई थी उसी वक्त प्रसूता की भी मौत हो गई थी, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की एक साथ मौत हो गई थी। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इस खबर को छुपाए रखा, इस मामले को छुपाए रखा। और जब नवजात शिशु को अंतिम संस्कार करने के बाद में जब परिजन हॉस्पिटल लौटे तो उन्हें बताया गया कि प्रसूता की भी मौत हो गई है। इससे जो ग्रामीण है और जो परिजन है वो गुस्साए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा, समझाने बुझाने की पूरी कोशिश की। तो बता दें कि ये मामला जच्चा और बच्चा का है और इस पूरे मुद्दे को लेकर देखिए जो परिजन है उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, उनके बयान को सुनने के पहले। बच्चा ठीक ठाक हुआ। 2 घंटे के आसपास 2 घंटा के आसपास जो है बच्चा जीवित रहा। उसके बाद वो डेथ कर गया। उसके बाद जो है ये हम लोग परिजन जो है उसको महादेवा घाट पे ले गए दाह संस्कार के लिए। उधर से लौट रहे हैं तब तक क्या पता चला कि इसकी हालत भी गंभीर हो गई। उसके बाद डॉक्टर जो है अपने प्राइवेट एम्बुलेंस लेके जो है अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस मंगवा के वो जो है महिला को वो रेफर कर दिया। जब वहाँ हम गए हॉस्पिटल में तो वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। जब वहाँ से हम लौटे हॉस्पिटल पे तो सर वो डॉक्टर और पूरा स्टाफ हॉस्पिटल छोड़ के फरार हो गए। उसके बाद हम लोगों ने हंगामा किया और हंगामा करने के बाद रोड जाम हुआ, अकबरपुर बसखारी हाईवे जाम हुआ। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन आई, हम लोगों को आश्वासन दिया और हमारा मांग ये है कि उसके खिलाफ डॉक्टर के खिलाफ SC/ST एक्ट लगाया जाए, डॉक्टर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये जो घटना हुई है घटना को लेकर किसे जिम्मेदार आप मानती हैं? अब डॉक्टर के और डॉक्टर कैले हैं कुल डॉक्टर जबरदस्ती हमारे परिवार के छुए ही ना देना है, अपने ला दिले है और जबरदस्ती जो है कि भेज देना है, कहना वही मर चुकी रहा।
तो आपने परिजनों के बयान सुनी। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं अंबेडकर नगर में डॉक्टर की ये बड़ी लापरवाही, जहां पर प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो चुकी है। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। अब देखिए, परिजनों की एक और मांग है। परिजनों की मांग ये भी है कि जो डॉक्टर है उनके विरुद्ध में एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज किया जाए, जैसे कि आपने बयान में भी सुना है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जो स्टाफ था हॉस्पिटल का वो रफू चक्कर हो चुका था और घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। पूरा मामला आपके सामने है। इस पूरे मामले की जानकारी देंगे प्रफुल्ल श्रीवास्तव, हमारे साथ में अंबेडकर नगर से जुड़े हुए हैं, पूरे मामले की जानकारी देंगे। प्रफुल्ल जी, मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हुई, तो क्या दोनों की मौत एक साथ हुई या एक के बाद एक हुई? क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी पड़ताल, बताइए विस्तार से। सर, ये मामला 15 जून की शाम का है, जहां दर्द होने पर परिजनों का कहना है उसको जो है निजी अस्पताल संचालक के यहाँ भर्ती कराया गया। देर रात 2 यूनिट खून की डिमांड की गई और परिजनों के द्वारा 2 यूनिट खून उपलब्ध कराया गया और करीब 4:30 बजे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से एक बच्ची का जन्म गर्भवती महिला ने दिया और 2 घंटे बाद वो जीवित रही और उसकी मौत हो गई जी। लेकिन 2 घंटे के बाद जब ये मौत हुई, लेकिन जो परिजन है उनका ये मानना है, हालांकि आरोप भी है उनका, कि जच्चा बच्चा दोनों की मौत एक साथ हुई है। जैसा कि आपने बताया कि 2 घंटे बाद बच्चे की मौत हुई। जब परिजन वहां से सबको अंतिम संस्कार करने के बाद हॉस्पिटल दोबारा लौटे तो उन्हें दोबारा बताया गया कि जो प्रसूता है उसकी भी मौत हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टरों ने ये बात छुपाए रखी। क्या ये सही है? जी जी बिल्कुल। क्या कहते हैं, वो उसको जो है बेहोशी की हालत में परिजनों को सौंप दिया गया। जब परिजन जो है घर जाके देखे तो जो है कुछ बोल नहीं रही थी। उसके बाद वो खुद अस्पताल लेकर आए और चिकित्सक से कहा तो चिकित्सक ने थोड़ा बहुत देखा और जिला अस्पताल को रिफर कर दिया और सुबह करीब 8 बजे या 8:30 बजे करीब उसने दम तोड़ दिया। लेकिन और उसके बाद जी सर बिल्कुल, लेकिन एक बात और निकलकर सामने आई है प्रफुल्ल जी यहाँ पर कि जब प्रसूता के जो परिजन है वो वहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि इसकी गंभीर अवस्था है, उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी वो गंभीर रही तो उसको मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाकर पता चला कि जो प्रसूता है इसकी मौत तो पहले ही हो चुकी है। जी सर जिला अस्पताल जिला अस्पताल में जो है इसको रिफर किया गया था। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसको मृतक घोषित कर दिया सर। और उसके बाद वो परिजन जो है परिजन जो है वापस आए और उसके बाद वहाँ अस्पताल के संचालक से बात करना चाहा तो अस्पताल के संचालक बात न कर मारपीट पर आमादा हुए और पुलिस सूचना पर पहुंची तो किसी तरह से मामला शांत कराया और उसके मृतक के समर्थक जो रहे वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा और सड़क जाम कर दिया और घंटों सड़क जाम रहा और आखिरकार एसडीएम सदर और एसडीएम सीओ को आना पड़ा और उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और परिजन जो है मुकदमा दर्ज कर चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। करीब 2 घंटे से ऊपर यह सिलसिला चलता रहा और चिकित्सक की गिरफ्तारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि जब बैकफुट पर आया प्रशासन तो चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया देर रात पुलिस ने। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज वहां पर जो परिजन है वो पहुंचे प्रसूता को लेकर तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी मौत पहले हो चुकी है। तो उन्होंने क्या ये बताया था कि कितने पहले हो चुकी है, कितने घंटे पहले हुई है, कितने मिनट पहले हुई है? सर ये चिकित्सकों के द्वारा जो परिजनों को बताया जा रहा है तो उन्होंने बताया था कि आपके लगभग 4 से 5 घंटे आपको आने से में देर हो गई, इसकी मौत हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जब बच्चे की जब डेथ हुई है 2 घंटे बाद, जैसा कि उसका जन्म हुआ और उसके 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई और जब मेडिकल कॉलेज से ये बताया गया कि प्रसूता की मौत 4-5 घंटे पहले हो गई, तो इसका मतलब यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों की मौत एक साथ हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या कहते हैं ये सर आपको बता दें जानकारी के लिए 4:30 बजे रात में जो है उसको ऑपरेशन के द्वारा 2 यूनिट की डिमांड की। ऑपरेशन के बाद बच्चा जन्म हुआ और परिजन उसको जो है अंतिम संस्कार में ही लगे थे और परिजनों ने बताया ये बेहोशी की हालत में कुछ बोल नहीं रही है। डॉक्टर अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जबरदस्ती निकाला और परिजन नहीं ले जाना चाह रहे थे। उनका कहना था कि वो उसकी तबीयत खराब है। परिजनों का ये भी कहना रहा, हमारी आज सवेरे जब बात हुई उन लोगों से तो उन्होंने कहा कि हमारी उस हॉस्पिटल में जो गर्भवती महिला थी उसको लंबे समय से इलाज चल रहा था और
इलाज कराने के कारण वह दोबारा उसके यहाँ लेके गए। उसने विश्वास दिलाया था जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। जी सर। तो कुल मिलाकर ये और देखें कि महिला को रेफर करने के बहाने कुल मिलाकर महिला को हॉस्पिटल से निकालना चाहते थे, कुल मिलाकर जान छुड़ाना चाहते थे ताकि उनके ऊपर ये बात ना आए, आरोप न लगे कि मौत इसी हॉस्पिटल में हुई है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इसी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुल मिला जुलाकर जब पैसे उसको नहीं मिले चिकित्सक को, तो तब वो जो है इनका छुड़ाने का प्रयास किया, क्योंकि दलित समुदाय से ये लोग जुड़े हैं, मृतक के परिजन। और मृतक उतने पैसे नहीं थे, वो पैसे डिमांड करता रहा और मुर्दे को रखकर वो पैसा वसूलने की फिराक में था। लेकिन जब वो देखा कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उसने जो है मृतक गर्भवती महिला को परिजनों को सौंप दिया और ये कहते हुए सौंपा कि ये बेहोश है, अभी होश में आ जाएगी, लेके चले जाओ। बिल्कुल ठीक है। सुरेश पाठक जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे मैं ये पूरा मामला और समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अंबेडकर नगर की आयुष मल्टीपल हॉस्पिटल का मामला सामने आया, जहां पर एक प्रसूता की मौत हुई है, लेकिन इससे पहले उसके बच्चे की भी मौत हो गई थी, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। जब परिजनों ने वहां पर हंगामा किया तो जो अस्पताल का पूरा प्रबंधन था, पूरा स्टाफ था, मौका देखकर रफू चक्कर हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है डॉक्टर के खिलाफ में, हॉस्पिटल भी सील कर दिया है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखेंगे? हेलो जी हेलो हेलो जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। मैंने सर आपसे एक सवाल पूछा है कि आयुष मल्टीपल हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा दोनों की मौत का मामला सामने आया है, परिजनों ने हंगामा किया, डॉक्टर को हालांकि मामला दर्ज किया गया है, हॉस्पिटल भी सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं एक अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये सिस्टम जो है, क्यों ऐसा होता है कि लोग भाग करके प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। इतने मैच्योर हाथ में हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, प्रशिक्षित डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर हैं, क्या वजह है कि सरकारी में न जाके लोग प्राइवेट में भागते हैं? अगर हम लोगों के समय में गांव में झोला छाप डॉक्टर होते थे, उनको झोला छाप डॉक्टर कहते थे ना। हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। तो वो दवाएं रखते थे, एक दवाएं जो किसी खास रोग के लिए, बुखार आया तो दवा दे दिया, पानी खत्म हो गया शरीर में तो ग्लूकोज चढ़ा देते थे, घर पे ही चढ़ा देते थे। वो सुविधाएं लोगों को घर पे मिल जाती थी। अब डॉक्टर जो है, झोला छाप डॉक्टर बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। उसी तरह से अब जगह जगह जो है नर्सिंग होम, जगह मेडिकल वो खुल गए हैं। और ये जो सरकारी व्यवस्था है, हर जिले में सीएमओ के अंदर में ड्रग महकमा होता है, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ये हैं, लाइसेंस देने वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं, क्यों ऐसे अस्पतालों को लाइसेंस दे देते हैं जिनके पास मैच्योर हाथ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, लोगों की अरुचि क्यों अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों से भी बढ़ रही है? क्या वहाँ लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है? अच्छी डॉक्टर, उनके साथ डॉक्टर अच्छे डॉक्टर नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार जो है, अस्पताल तो खोल दे रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है ये नहीं देख रही है। लोग भाग करके प्राइवेट में क्यों जाते हैं? पैसा सरकारी में भी देना पड़ रहा है उनको, पैसा प्राइवेट में भी देना पड़ रहा है, तो सोचते हैं साथ जो है प्राइवेट में चलिए, वहाँ आराम से इलाज हो जाएगा। तो लेकिन सर सवाल यही है, बिल्कुल आपने उचित सवाल उठाया है, क्या हमारे सरकारी अस्पताल इतने बर्बाद हो चुके हैं कि लोग वहाँ पर इलाज कराना भी मुनासिब नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए वहाँ पर मुफ्त इलाज होता है, क्यों नहीं, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, माकूल इलाज क्यों नहीं हो पाता? दरअसल सवाल आपका भी ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जो एमडी डॉक्टरों की कमी है, अगर वो ही पूरी नहीं हो पाएगी तो लोगों को माकूल इलाज कैसे मिलेगा? तो लोग कहीं ना कहीं इसके अभाव में ही जो प्राइवेट अस्पताल है उसका रुख करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये ड्रग इंस्पेक्टर और लाइसेंसिंग अथॉरिटी किस लिए बने हैं? हाँ, ये खाली कमरों में बैठे रहते हैं, क्यों नहीं निकलते हैं, देखते हैं ये अस्पताल खुला है, मेडिकल भी, ये नर्सिंग होम खुला है, तो उसके चेक कर। क्या मरीज पहले अपना तीमारदार लेके मरीज जाता है, अगर पहले ये देखे कि साहब इसका लाइसेंस है कि नहीं है, ये डॉक्टर ट्रेंड है कि नहीं है,
हाँ, हम सुरक्षित हाथों में पहले ये चेक करें कि मैंने अपना इलाज करावे। नहीं, लेकिन इतनी पड़ताल कौन करता है सर? आप भी जानते हैं कि वहाँ पर जब गरीब व्यक्ति या जो अनएजुकेटेड व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या वो डायरेक्ट यही नहीं पूछते हैं, वो तो सिर्फ अपना इलाज कराने जाते हैं। वो किसी भी मसले पर कोई नहीं पूछता कि आपका लाइसेंस है या नहीं, आपके पास में व्यवस्थाएं कितनी हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तमाम चीजें नहीं पूछते हैं, सिर्फ इलाज कराने जाते हैं, इलाज करा के वापस से जाते हैं। और अस्पताल वाले भी क्यों बताएंगे? सरकार ने जगह जगह गांव-गांव में आशा बहुओं का इंतजाम कर रखा है। वो डिलीवरी से लेके हर तरह का उनका देखती हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जब सरकारी अस्पताल में जाना होता तो उनके सामने भी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मरीज को लेके जाती हैं, इधर उधर भटकती हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके पास में दोबारा लौटूंगा। डॉक्टर जुनैद अख्तर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप चिकित्सक है स्थानीय। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर आपसे ये पूरा मसला समझना चाहूंगा। दो बातें हैं यहाँ पर। देखिए, एक प्रकार से सुरेश पाठक जी ने भी एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने ये कहा कि सरकारी अस्पतालों में लोग क्यों नहीं जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों का रुख क्यों करते हैं। दूसरा मामला आपके सामने है कि आयुष हॉस्पिटल में जिस प्रकार से ये मामला आया कि जच्चा बच्चा दोनों की मौत हुई, अस्पताल प्रबंधन भाग निकला, रफू चक्कर हो गया, अस्पताल सील कर दिया, डॉक्टर पर मामला दर्ज हो गया। ये दोनों मामले को आप कैसे जोड़ कर देखेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारी अस्पताल अगर ठीक होती, वहां पर एमडी डॉक्टर होते, स्पेशलिस्ट होते, तो शायद हो सकता है कि लोग प्राइवेट अस्पतालों को रुख नहीं करते। भाई अगर उनको सरकारी अस्पतालों में सही इलाज मिल जाए, टाइम से इलाज मिल जाए, आसानी से मिल जाए, सर प्राइवेट में क्यों जाएंगे? ठीक है सर, मैं आपके पास में लौट के आना चाहूंगा। जुनैद अख्तर जी से मैंने ये सवाल पूछा है। डॉक्टर जुनैद अख्तर जी। जी ठीक है, धन्यवाद। मरीज को सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना मरीज के लिए टाइम लेता है। उसको लगता है मैं प्राइवेट में जाऊंगा, मेरा फौरन इलाज हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर मरीज प्राइवेट की तरफ जाते हैं कि मेरा काम फौरन हो जाए। जो भी वजह हो, लेकिन ये अरुचि बढ़ रही है। क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं जो पंजीकृत नहीं है सीएमओ ऑफिस में। तो ये काम तो सीएमओ ऑफिस को देखना होगा कि कौन से हॉस्पिटल पंजीकृत। मैं वही कह रहा हूँ, इसके लिए जब सिस्टम बना है क्यों नहीं चेक करते हो इसको? सुरेश पाठक जी, मैं आपके पास में चलने दे रहे हैं, जब कोई घटना होती है सुरेश पाठक जी, मैं आपके पास में लौटकर आना चाहूंगा, दोबारा सवाल लूंगा। डॉक्टर जुनैद अख्तर जी को अपनी बात रखने दीजिए। डॉक्टर जुनैद अख्तर, तो बस वही दिक्कत आ जाती है कि ऐसे जो अस्पताल चल रहे हैं, जो बिना रजिस्टर्ड चल रहे हैं, तो इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती? बाद में जब कोई मामला संज्ञान में आता है तो प्रशासन में फौरन काम करता है। भाई यही मैं कह रहा हूँ, जब कोई घटना होती है तब सबसे सब चौंकते हैं। ठीक है, घटना होती है, लेकिन डॉक्टर जुनैद अख्तर जी, मैं आपसे भी सवाल लेना चाहूंगा। आप भी एक डॉक्टर हैं, तो देखिए जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया कि पहले बच्चा की मौत हुई, जो नवजात था, जो शिशु था, उसकी मौत हुई और उसके जस्ट बाद उस महिला की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसको क्यों छुपा रखा? डिस्कनेक्ट करूं? जी, फोन काटूं मैं? नहीं सर, मैं आपके पास में लौट के आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब से मैं सवाल ले लेता हूं, वो भी डॉक्टर हैं, तो कम से कम ये एक सवाल तो उनसे बनता है ना सर, क्योंकि अस्पताल का मामला है, उनसे अपन समझना चाहिए कि क्या। की बता दिया कि वही जो जब पहले चल रहे थे बिना पंजीकृत के चल रहे हैं, तो ऐसे अस्पतालों को चलने क्यों दिया जा रहा है? और बाकी ये तो जब जागरूकता एक तरह से पब्लिक में भी होनी चाहिए कि हमें भी अपना इलाज कहाँ करना चाहिए। जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए सरकार की तरफ से कि हमें पंजीकृत। ये जिम्मा पेशेंट और पब्लिक का है, जागरूकता अभियान चला रहे। ठीक है सर, ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। पब्लिक के बीच ये चीज किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज कराइए, वहाँ व्यवस्था दुरुस्त की जाए पहले। ठीक है सर, मैं आपके पास बता रहा हूँ कि जो आशा बहुएं हैं, जो बेचारी गांव से लाती हैं मरीज, वो भी भटकती हैं अस्पताल में। ठीक है सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जुनैद अख्तर जी से मैं 2-3 सवाल ले रहा था। मैं उनसे ये समझना चाह रहा था कि दरअसल प्राइवेट अस्पतालों की जो प्रोसेसिंग है और जो सरकारी अस्पतालों की जो प्रक्रियाएं हैं, वो दोनों में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि डॉक्टर वहां भी बैठते हैं, डॉक्टर यहाँ भी बैठते हैं, दोनों के डॉक्टरों के काम करने की जो प्रक्रिया है स्लो स्पीड में क्यों हो जाती है? कभी स्लो कभी स्पीड में। प्राइवेट अस्पतालों में स्पीड में होती है, अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है। इसके बाद अगर आप प्राइवेट में देखेंगे तो प्राइवेट में पेशेंट लोड कम होते हैं, सरकारी अस्पतालों में पेशेंट लोड अच्छे खासे हैं।
तो और तो उसमें यही होता है कि मरीज को होता है कि वहाँ जाएंगे, हो सकता है मैं सुबह 10 बजे जाऊँ, मैं 2 बजे दिखाऊँ, और प्राइवेट में हो सकता है सुबह 10 बजे जाए, वो 10:30 बजे वो डॉक्टर को दिखा ले। तो एक फर्क ये होता है कि सरकारी और प्राइवेट में ये दूरी होती है। लेकिन ये बात सरकार और प्रशासन क्यों नहीं समझ पाती डॉक्टर जुनैद जी, ये बात सरकार और प्रशासन क्यों नहीं समझ पाता कि जहां लोगों की तादाद ज्यादा है, जहां लोगों का विश्वास ज्यादा है, जहां लोगों के पैसे कम लगते हो और इलाज बढ़िया हो, तो उसी को और डेवलप्ड किया जाए। सरकार क्यों डेवलप नहीं करती? और सरकार के डेवलप्ड नहीं करने के कारण लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। मतलब आप कहे तो सरकारी में भी अच्छा हो रहा है, कुछ प्राइवेट अस्पताल भी इलाज अच्छा कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ आ जाती है तो पंजीकृत है कि नहीं, उसमें दिक्कत आती है। अच्छा मैं कहूँगा तो ये काम है। बिल्कुल ठीक है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। अब जैसा कि डॉक्टर जुनैद अख्तर जी ने भी बताया और सुरेश जी भी यही बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का भी इंटरफेयर होना चाहिए। प्रशासन का अगर इंटरफेयर हो तो कम से कम नहीं तो जो हॉस्पिटल पंजीकृत नहीं है, अवैध रूप से चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो। उन पर कार्रवाई नहीं होने के चलते लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। अगर प्रशासन ऐसी कार्रवाई करता तो हो सकता है कि आयुष हॉस्पिटल पहले ही बंद हो जाता। बिल्कुल सर, क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र के इनम भी जिम्मेदार है। हाँ, हम हॉस्पिटल जो संचालन किए जा रहे थे भाई, उसके लगभग 10 किलोमीटर दूर पर उप स्वास्थ्य केंद्र बस्कारी में मौजूद है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे लोग बड़ी संख्या में मरीज आए हुए हैं, अपना नंबर लगाए हुए। ये पीछे आप देख सकते हैं, हमारे बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है सर। भीड़ के नाते आपको बता दें, डॉक्टर जुनैद अख्तर जी ने जैसा कि कहा कि भीड़ होने के कारण लोग नहीं जाना चाहते, इलाज अच्छा मान के और भीड़ कम होने के नाते प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में चिकित्सक एक तो देर में आते हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर हम मौजूद उप स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है, चिकित्सकों का कमरा खाली रहा, करीब 10:30 बजे तक कमरा खाली रहा, 11 बजे तक मान के लिए खाली रहा, और मरीज जो है इधर उधर भटकते रहे। ऐसे में आप अपना समय आदमी नहीं जाया करता, सोचता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके दिखा ले। हालांकि सरकार की तरफ से बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले गए, गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन वह लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। जो हॉस्पिटल जो संचालित हो रहा है, निश्चित तौर से ये एनम जो क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को लगाने का काम करती है, आशा है, ये जो सरकार के नाक और कान है, इनको भी देखना चाहिए, इनको भी सरकार। ठीक है प्रफुल्ल जी, मुझे यह लगता है कि जन जागरूकता से कहीं अधिक आवश्यकता है प्रशासनिक जागरूकता की, क्योंकि प्रशासन को जागरूक पहले होना पड़ेगा। प्रशासन को इसलिए भी जागरूक होना पड़ेगा कि उनको पहले कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि कौन से हॉस्पिटल सही है और कौन से फर्जी तरीके से। फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आयुष मल्टीपल हॉस्पिटल का ये मामला था, जहां पर जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। बता दें कि इस मौत के बाद में परिजनों ने हंगामा किया। ऑपरेशन के बाद 60,000 रुपये जमा भी करवाए गए थे, ये बात भी निकलकर सामने आई थी। ये भी बताया जा रहा है कि सीजर के तुरंत बाद ही जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रबंधन है, उन्होंने इस पूरे मामले को छुपाए रखा और जैसे ही मौका मिला वो हॉस्पिटल छोड़कर रफू चक्कर हो गए। लेकिन जब प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा, पुलिस ने अपनी मौजूदगी में अस्पताल को सील कर दिया है, डॉक्टर पर FIR दर्ज भी कर ली है। लेकिन देखना होगा कि जो फर्जी हॉस्पिटल है कब वो बंद होंगे। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।